जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। जीना है तो हंस के जियो। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके अड्डा। मैं हूँ गुड्डू कुमार। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आप सबों के बीच कुछ ऐसे ही अध्याय को लेकर आया हूँ जिसका हमारे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है, या यूँ कहिए तो बहुत ही ज़रूरी है। इसके बगैर हम किसी भी भाषा को या तो कहें बोल नहीं सकते हैं, या यूँ कहें तो पढ़ नहीं सकते हैं, या यूँ कहें कोई ट्रांसलेशन वगैरह, ग्रामर वगैरह, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ इस चैप्टर का आपको हमेशा यूज होगा। इसके अंदर हम जानेंगे कि ये होता क्या है। आज हमारे चैप्टर का नाम है पर्सन। पर्सन को मतलब क्या होता है? फर्स्ट अपन पर्सन हम समझते हैं, उसके बाद ये कुछ लिखा हुआ है, जरा देख लें हम। अच्छा, कुछ लिखा होगा, हाँ कुछ लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। आज का अध्याय हमारा पर्सन। पर्सन को हम लोग हिंदी में पुरुष भी कहते हैं। पुरुष का मतलब होता है व्यक्ति। आप रोजाना व्यक्ति से मिलते हैं, आप भी एक व्यक्ति हैं, हम भी हैं। अच्छा, हम भी हैं। चलिए, थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं आज हम पर्सन। पर्सन का अर्थ क्या होता है? पुरुष। पुरुष का मतलब क्या होता है? पर्सन का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो कुछ बोलता है, या वह मनुष्य जो कुछ बोलता है, और वह अगर बोलता है तो वह किसी से जरूर बोलता है। अर्थात वह व्यक्ति जो कुछ सुनता है, तथा वह व्यक्ति जिसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि यह वह व्यक्ति क्या है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स गो। राम ने कहा मोहन से कि तुम्हारा भाई नटखट है। चलिए एक उदाहरण हमारे बीच आया है। राम ने कहा मोहन से कि तुम्हारा भाई नटखट है। अब हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि राम ने किसे कहा? मोहन से। किससे कहा? मोहन से। किसके बारे में बात किया है? कौन है नटखट? उसका भाई। तो राम ने कहा मोहन से कि तुम्हारा भाई नटखट है। It means that the person who is speaking. It means that the person who is speaking to whom. यानी कि वह व्यक्ति जो कुछ बोलता है, अर्थात मैं, और वह व्यक्ति जो कुछ सुनता है, it means the person who is listening the voice of first person. वह व्यक्ति जो फर्स्ट पर्सन यानी कि प्रथम व्यक्ति या उत्तम पुरुष की बात करेंगे, वह व्यक्ति जो मैं हूं, और मैं किसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, वो भी किससे? तो आपसे। आप हमारी बातों को सुन रहे हैं और चर्चा हम किसी और की कर रहे हैं। ये देखिए कैसे। तो एग्जाम्पल में हम एक नंबर का व्यक्ति ये है, दूसरा ये है, और तीसरा उसका भाई है। इट मीन्स दैट द पर्सन हु इज स्पीकिंग टू whom, वह व्यक्ति जो कुछ बोल रहा है, किससे बोल रहा है? यानी कि राम किससे बोल रहा है? मोहन से बोल रहा है कि भाई तुम्हारा जो भाई है ना, बड़ा नटखट है, हमेशा तंग करते रहता है। तो बोलने वाला, सुनने वाला और
जिसके बारे में हम चर्चा किए। ये तीनों ही मिलकर एक पर्सन का निर्माण करते हैं, जिसको हम पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुष। जी हाँ, पुरुष हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में तो ही पर्सन कहेंगे। और इस बीच हमारे बीच डिफिनेशन भी है, देखिए परिभाषा दिया हुआ है। पर्सन मतलब पुरुष, अ वर्ड दैट डिनोट्स द मेन स्पीकिंग, वह शब्द जो सूचित करता है वह व्यक्ति जो बोल रहा है, तथा स्पोकन टू और स्पोकन ऑफ इज कॉल्ड पर्सन, वह व्यक्ति जो कुछ बोल रहा है या वह शब्द जो किसी के बारे में बोल रहा है, या वह शब्द जो कुछ बोल रहा है हमारा पर्सन होगा। कैसे होगा आप समझते हैं। हमने कहा कि राम ने कहा मोहन से कि तुम्हारा भाई नटखट है। राम बोलने वाला है, सुनने वाला कौन है? हमारे मोहन जी हैं। और चर्चा किसकी हो रही है? उसके भाई की हो रही है। तो तीनों व्यक्ति एक ही वाक्य में इंगेज है यहाँ पर, और एक ही कार्य है। वो राम का कहना है कि भाई तुम्हारा जो दो मोहन से कि भाई तुम्हारा जो भाई है ना बड़ा ही नटखट है। तो चलिए हम देखते हैं। तो जो व्यक्ति बोलता है, जो व्यक्ति उसकी बातों को सुन रहा है, राम की बातों को सुन रहा है, वो मोहन है। और दोनों मिलकर किसकी बात कर रहे हैं? तीसरे की, जो उसका भाई है। यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वह व्यक्ति जो कुछ बोलता है, वह व्यक्ति जिसके बारे में चर्चा किया गया, तथा वह व्यक्ति जो कुछ सुन रहा है, ये तीनों ही मिलकर के एक पर्सन का निर्माण करते हैं, जिसे हम हिंदी में पुरुष कहेंगे। जी बिल्कुल। आगे हम चलते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कुछ उदाहरण को लेकर के। और अगर इंग्लिश में कहेंगे तो पर्सन का डिफिनेशन अगर आपने लिखना चाहोगे तो बेशक लिख सकते हो, यहाँ पर आपके बीच है। अगर एग्जाम्पल चाहिए तो ये देखते हैं। तो पर्सन नॉर्मली आप समझ जाइए तीन चीजों पे डिपेंड है, तीन व्यक्तियों पर नहीं डिपेंड है, ज्यादा कुछ नहीं है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हमने कहा तीन व्यक्ति को ही रखना है, ज्यादा की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो देखिए पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। एक मिनट। तो हमने कहा कि पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। पर्सन कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। जी हाँ, व्यक्ति तीन तरह के होते हैं। पहला है वह जो बोलता है, फर्स्ट पर्सन। हमने कहा कि पहला वो है जो बोलता है, अर्थात बोल कौन रहा है? अभी फिलहाल मैं बोल रहा हूं। तो देखिए प्रथम बोलने वाला होता है, यानी कि इसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में अगर बात करेंगे तो उत्तम पुरुष कहेंगे। दूसरा होता है सुनने वाला, जिसको हम कह देते हैं सेकेंड पर्सन। जी हाँ, सेकेंड पर्सन कहते हैं, यानी कि मध्यम पुरुष। तीसरा होता है थर्ड पर्सन, जिसे हम कह देंगे अन्य पुरुष। अगर आप नोटबुक रखे हैं तो इसे नोट करते जाएंगे, अगर इंटरेस्टेड हो तो। नहीं तो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनेंगे, आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगी। कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपने विचार को रख सकते हैं। मैं बेहतर कोशिश करूंगा आपके बीच समझाने की। तो देखते हैं हम पर्सन। हमने कहा कि पर्सन तीन तरह के होते हैं, व्यक्ति तीन तरह के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? फर्स्ट पर्सन। उत्तम पुरुष कौन होता है? जो बोलता है। इट मीन्स दैट द पर्सन हु इज स्पीकिंग, बोलने वाला। बोलने वाला भाई, बोलने वाला कितना होगा? एक होगा या एक से अधिक होगा, दो ही कंडीशन है। तो जो एक है वो है हमारा फर्स्ट अपन, तो मैं ही हूं, इसलिए मैं लिख सकता हूं आई। आई का अर्थ होता है मैं, इसलिए आई लिख दिया मैंने। आई को अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो मैं लिख सकते हैं।
दूसरा होता है हम लोग। कौन है? तो हम लोग, दो ही है। अगर हम इसका भी हिंदी लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग। तो हमने कहा द पर्सन हु इज स्पीकिंग, वह व्यक्ति जो कुछ बोल रहा है। तो बोल कौन रहा है? मैं बोल रहा हूं, तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। आप हमारी बातों को सुनेंगे, यानी कि सेकेंड पर्सन। द पर्सन हु इज लिसनिंग द वॉइस ऑफ फर्स्ट पर्सन, वह व्यक्ति जो उत्तम पुरुष के बातों को सुन रहा है, अर्थात आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, आप सुनने वाले वक्ता हैं, इसलिए आप हो गए सेकेंड पर्सन। आप सुनने वाले श्रोता हैं, अर्थात आप हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, आप हो गए सेकेंड पर्सन, अर्थात मध्यम पुरुष। मध्यम का अर्थ होता है बीच में, मध्यम का अर्थ होता है बीच में। भाई हम तो बोलिए रहे हैं, आप सुनिए रहे हैं, तीसरा का तो बात है नहीं, अभी तो हम ही दोनों ना हैं, हम दोनों हैं तो बात अपने में फरिया लेते हैं, बिल्कुल फरिया लेंगे आज। तो चलते हैं। तो हमने कहा कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस एक ही बात ध्यान रखना है कि बोलने वाला फर्स्ट होता है, बोलने वाला फर्स्ट होता है। भाई हम बोलेंगे फर्स्ट है, हम फर्स्ट हैं, हम बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। दो क्या है कि बोलने वाला कितना होगा? दो ही है, यानी कि एक मैं हूं और एक हम लोग होंगे, तो दो ही यहाँ पर है। और जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, अर्थात आप लोग हैं, तो आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, इसलिए आपको हम क्या कहते हैं? यू। आपको हम क्या बोलते हैं? यू। तो उससे पहले आप इसको हम कह सकते हैं सुनने वाला। आप लोग हमारी बातों सुन रहे हैं, सुनने वाला, अर्थात यू। यू का अर्थ होता है तुम या आप लोग, तुम लोग, ये बहुत सारी होती हैं। चलिए, तो हमने कहा कि फर्स्ट गया, सेकेंड गया, बस बात किसकी रही? थर्ड की। थर्ड का अर्थ होता है अन्य पुरुष, अन्य का अर्थ होता है फर्स्ट सेकेंड गया, तीसरा का बात है। आपको याद होगा इससे पहले हमने एग्जाम्पल लिया था, राम ने मोहन से कहा कि भाई तुम्हारा भाई नटखट है। तो हम दोनों बात नहीं कर रहे थे, वहां राम और मोहन की बात हो रही थी। बात किसकी हो रही थी? दोनों के बीच, मोहन के भाई की। तो जी हाँ, वही मोहन का भाई यहाँ पर है, थर्ड पर्सन, अर्थात हम दोनों मिलकर जिसकी बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड मिलकर के जब तीसरे की बात होगी उसके द्वारा, वही होगा हमारा थर्ड पर्सन। इट मीन्स दैट द पर्सन फॉर whom वी आर टॉकिंग अबाउट, अर्थात वह व्यक्ति जिसके बारे विषय में हम लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं, हम दोनों मिलकर चर्चा करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, वो हमारा थर्ड पर्सन होगा, अर्थात अन्य पुरुष होगा। तो अन्य पुरुष अर्थात जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जी हाँ, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो चलिए, अब हम क्या है, तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कौन किसके बारे में कहेंगे? वह कौन था? उसका भाई था। तो एग्जाम्पल के तौर में हम लिख सकते हैं वह, अर्थात ही। समझ रहे हैं? बहुत सारी से इसके भी एग्जाम्पल होंगे, सी भी होगा, इट भी होगा, या किसी का नाम है तो नाम भी हो सकता है, क्योंकि हम राम की चर्चा नहीं कर रहे तो उसके भाई की चर्चा कर रहे, तो उसका भी तो कुछ नाम होगा भाई, वैसे तो बेनाम हो नहीं सकता, किसी न किसी का तो। चलिए देखते हैं। अब हम बेहतर समझ गए होंगे और हमारा प्रयास है कि आपको इस के अंदर चाहे जैसे हो घुसा देना है। आपको थोड़ी सी अपनी मेहनत करनी होगी, थोड़ा ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर कहीं भी फिर भी छूट जाता है, दिक्कत होती है, तो आप प्लीज कम इन कमेंट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर जस्ट। तो हमने कहा, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। पर्सन का अर्थ होता है पुरुष, वह व्यक्ति जो कुछ बोल रहा है, सुन रहा है, या जिसके बारे में चर्चा करेंगे हम, वही हम यहाँ लिखे भी है। अगर वर्ड लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। परिभाषा है, डिफिनेशन है, अ वर्ड दैट डिनोट्स द मैन स्पीकिंग, वह शब्द जो किसी व्यक्ति को, वह व्यक्ति जो बोल रहा है, स्पोकन टू जिससे वो बोल रहा है, या जिसके बारे में कुछ बोल रहा है, ये तीनों मिलकर के पर्सन का निर्माण कर देते हैं। पर्सन तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, मैं, आप और तीसरा कौन? राम, श्याम, मोहन, यही होगा। तो चलिए, हमने तीनों का एग्जाम्पल भी लिख दिया है। अब हम कुछ टोटल पर्सन के एग्जाम्पल को एक बार देख लेंगे।
तो टोटल का एग्जाम्पल हम यहाँ लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल हम आप अगर अलग से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लिखिए I, we, you, they, he, she, it, Ram and Mohan, etc. बहुत सारा पर्सन है। आशा करता हूँ आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको बेहतर दे सकूं। आपका सहयोग हमें जब तक मिलता रहेगा तब तक कोशिश करूंगा आपको समझाने की, खुद समझने की। और आपके लिए अगर लास्टली यही कहना चाहूँगा, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोज चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। मैं आपके लिए अथक प्रयास से वह वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा आपके लिए वह वीडियो कामयाब हो। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट।